हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, जिनवूसी थोड़ी बहुत चाल लगाने के बाद ली फैमिली के लोगों को ऑक्शन से बाहर फेंकवा देता है। उसके बाद ऑक्शन हाउस में बीस टेंडन आ जाता है। उसको खरीदने के लिए काफी सारे रॉयल फैमिली से लोग आए हुए थे और उस बीस टेंडन को सेकंड प्रिंस खरीद लेता है। इस पर प्रिंसेस नीमू को शक होता है कि उसका कत्ल करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि सेकंड प्रिंस है। जिनवूसी को जैसे ही पता लगता है कि बीस टेंडन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है उसकी फैमिली के लिए, तो वो उस बीस टेंडन वाले के पीछे पड़ जाता है। वो उस खतरनाक बीमारी को बिल्कुल ही हटाना चाहता था। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं जिनवूसी को उल्टा टंगा हुआ, जो कि एक फर्नेस के ऊपर टंगा होता है और उस फर्नेस में पानी खोल रहा होता है। तभी पास ही में लियोरन आ जाता है। उसको देखने का जिनवूसी उससे कहने लगता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो लियोरन? क्या चाहते हो तुम मेरे से? क्या तुमको डर नहीं है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो तुम पकड़े जा सकते हो? इसलिए लियोरन उससे कह रहा होता है, थर्ड यंग मास्टर तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल नहीं पकड़ा जाऊंगा। मैं पकड़ा तो जब जाऊंगा ना कि कोई उनको बताएगा। नीचे जो पानी दिख रहा है तुमको, उसमें मैं तुमको खौलाने वाला हूँ अभी। फिर उसके बाद अपने गार्डों को आदेश दे देता है। उसके गार्ड उसके पास जाने के बाद जिनवूसी के पूरे कपड़े उतार देते हैं और उसे एक टेबल पर लेटाने के बाद उसके पूरे शरीर पर वैक्स करने लगते हैं और जो बाल बच जाते हैं उन्हें चीमटी से पकड़कर उखाड़ देते हैं। जिनवूसी दर्द में चिल्ला रहा होता है। तभी लियोरन कुछ हर्ब्स को पानी में डलवाने लगता है। उसके बाद वो कई सारी हर्ब्सों के नाम लेता है जो कि पानी में डाल दी जाती है। उसके बाद वो इन बॉडी को भी डलवा देता है, जो कि दो लड़कियां होती हैं उन्हें भी पानी में फेंक देता है। जिनवूसी कह रहा होता है, ये सब का क्या मतलब है? मैं कोई यहाँ पर नहाने थोड़ी आया हूँ। इस पर वो उससे कहने लगता है, ये वर्जिन लड़कियां हैं जो कि मैंने तुम्हारे लिए चुनी है थर्ड यंग मास्टर, चिंता मत करो। जैसे ये पानी पूरा खोल जाएगा तुम्हारे अंदर से शानू पुल अपने आप ही बाहर निकल आएगी। जिनवूसी सोच रहा होता है, इसे आकर कैसे पता चला मेरे पास? लियोरन उसके पास आकर कहने लगता है, तुम जानना चाहते हो आखिर मुझे कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला क्योंकि तुम्हारे साथ के किसी इंसान ने तुमको धोखा दे दिया है। उसके बाद वो आगे अपने लोगों से कहने लगता है, जिन मास्टर को जल्दी से तैयार कर कर उस पॉट में फेंक दो। वो सभी लोग मिलकर उसको पीटने लग जाते और उसको धोकर कपड़े पहनाकर उल्टा लटका देते। लियोरन कह रहा होता है, लगता है अब सब कुछ रेडी है, थर्ड यंग मास्टर में स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके बाद वो तुरंत ही स्पिरिचुअल एनर्जी को छोड़ने लग रहा होता है अपने हाथों से। तभी हम देखते हैं उस फर्नेस के ऊपर एक फॉर्मेशन ऑन हो जाता है। जैसे ही वो फॉर्मेशन ऑन होता है उसकी चैन ढीली हो जाती है और तुरंत ही जिनवूसी को पानी में फेंक दिया जाता है। पर जिनवूसी पानी में गिरने से पहले ही उस फर्नेस की लकीर पर जाकर खड़ा हो जाता है। फिर अपना निशाना बनाते हुए सीधे ही उड़ते हुए जाता है और लियोरन के पेट में जाकर अपना मूड मार देता है। और ऐसा होते ही लियोरन काफी दूर जाकर गिरता है। फिर उसके बाद वो चारों तरफ उस चैन से टंगा टंगा वहाँ के सारे सामान को फैला देता है और वहाँ पर जो भी गार्ड थे जिन्होंने उसको दौना था उनको भी पीट रहा होता है। तभी एक गार्ड उसको मारने के लिए जाता है पर जिनवूसी तुरंत ही हटकर उसको उस फर्नेस के अंदर फेंक देता है। उसके बाद वो जमीन पे से कई सारे लोगों को उस फर्नेस के अंदर फेंकता है। फिर उन्हीं पे से तलवार लेने के बाद अपनी चेन को काट देता है और उन दोनों लड़कियों को अपनी बगल में दबाने के बाद वहाँ से लेकर भागने लगता है। लियोरन कह रहा होता है, जिनवूसी तुमने मेरे सारे सालों की मेहनत खराब कर दी, तुमने मेरे सारे सामानों को फैला दिया। पर जिनवूसी तो भागते जा रहा था वहाँ से। तभी अचानक उसके आगे टांगयुआन और सोई आ जाते हैं, जो कि मुझे देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं। टांगयुआन तो खूब हंस रहा होता है पर लेकिन जिनवूसी पर सोई कहने लग रही होती है, तुम आखिर ये सब क्या करने लग रहे हो? जिनवूसी तुरंत ही लड़कियों को छोड़ देता है जो कि सीधे जमीन पर गिर जाती है। फिर सोई उसके बारे में सारी करतूतें लिखने लग रही होती है। जिनवूसी उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है, तो जैसा तुम देख रही हो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लियोरन ने यहाँ पर किडनैप कर लिया था। तभी हम देखते हैं लियोरन पीछे से अपने आदमियों के साथ आ जाता है और उन सबको घेर लेता है। वहाँ आने के बाद कह रहा होता है, जिनवूसी तुमको तुम्हारे अपने में से किसी ने धोखा दिया है, क्या तुम नहीं जानना चाहोगे किसने दिया है? वैसे जिनवूसी उससे कहने लगता है, नहीं जानना मुझे, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। तभी सोई उसके पास आ जाती है और उसको पीटने लगती है, तुम्हें क्यों नहीं जानना है? जानना है ना हमें। इस पर उन दोनों से कहने लगता है, सोई और टांगयुआन तुम दोनों में से कोई है जिसने मुझे धोखा दिया है, इसमें जानने जैसा क्या है? इस पर वो दोनों कहने लगते हैं, हम तुमको धोखा क्यों देंगे, हमने नहीं दिया तुमको धोखा। फिर उसके बाद वो लियोरन के पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि मैं ये करूंगा? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ये मेरे दोस्त है तो मैं इनको कभी नहीं छोड़ सकता। तुम सोचते हो कि तुम मेरी इनसे लड़ाई कराने के बाद इसका फायदा उठा लोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सुनने का लियोरन हंसने लगता है और कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑन करता है और जिनवूसी और टांगयुआन के एक एक घूंसा मार देता है। उनके घूंसा लगते ही वो सीधे उस बॉइलिंग जार में जाकर गिर जाते हैं और वो उसके ढक्कन को भी बंद कर देता है। सोई उनको बचाने के लिए जा ही रही होती है, उसकी गर्दन पकड़कर उसे एक पाउडर सुखा देता है और कहता है, इसके बाद जो भी तुमने आज देखा वो सब भूल जाओगी, फिर देखता हूँ कि मैं तुम कैसे दोबारा से दोस्त बनाती हो। फिर उस पोर्ट के पास जाने के बाद वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को और बढ़ा देता है और कह रहा होता है, जल्दी दो स्वंदन मेरी। तभी हम अंदर पहुंच के देखते हैं जिनवूसी चारों तरफ से स्पिरिचुअल वायर से बंधा हुआ होता है और वहीं पर टांगयुआन होता है जो कि कह रहा होता है, जिनवूसी में तुमको अपनी आंखों के आगे नहीं होने दूंगा। और वो सबरी आंख को अपने ऊपर ले रहा होता है। जिनवूसी ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और कह रहा होता है, मैं इस दुनिया में किसी के लिए नहीं जीऊंगा, पर अब लगता है कि मुझे किसी के लिए जीना पड़ेगा। तभी हम उसके बाद उसकी इनर पावर को देखते हैं। उसको ये सब देखने के बाद जिनवूसी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। तभी हम उसकी इनर पावर को देखते हैं जो कि आँख के गोले की तरह होती है, जो कि फूटने लगती है। जैसे ही वो फूटती है उसकी आंखों में से स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगती है। लियोरन बाहर देख रहा होता है कि उस पॉट में से लाल स्पिरिचुअल ऑरा निकल रही होती है। उसको देखकर वो हंसने लग रहा होता है और कह रहा होता है,
लगता है कंप्लीट हो गया, बहुत सही बहुत सही। तभी हम देखते हैं कुछ देर बाद वो पॉट टूट जाता है और चारों तरफ जाकर बिखर जाता है। जिनवूसी वहीं पर आराम से खड़ा होता है, उसे एक भी चोट नहीं होती है, पर टांगन पासी में पड़ा होता है, जो कि कह रहा होता है जिनवूसी में तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। तब हम देखते हैं सोई को, सोई जो कि जिनवूसी को देख लेती है और तुरंत ही उसके पास आकर उसके गले लग जाती है और कह रही होती है थर्ड मास्टर तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जिनवूसी से अलग कर देता है और कहने लगता है तुम मोटे का ध्यान रखो। उसके बाद वो तुरंत ही उससे छूट जाती है और मोटे के पास चली जाती है। फिर हम लियोरन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है तुम्हें कुछ नहीं हुआ, पर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो कहने लगता है मानना पड़ेगा स्वानदान बहुत ही अच्छा ट्रेजर है, उस गोली ने तुम्हें इतनी ऊपर पहुंचा के रख दिया, पर चलो कोई नहीं, मैं तुमको रिफाइन करने के बाद इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन जाऊंगा। फिर उसके बाद वो तुरंत ही अपने पास से बोतल निकालता है और उसमें भी जो भी लिक्विड था उसे सबको पी जाता है। उसको पीने के बाद उसकी आंखें लाल पड़ जाती हैं और उसके शरीर में से बहुत ही स्पिरिचुअल छूटने लग रही होती है। उसकी स्पिरिचुअल छूटते ही सभी लोग पीछे हो जाते हैं। साथ ही साथ वो कह रहा होता है जिनवूसी तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा हो, मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम वहाँ पर आ ही जाते हो, तो अब इस हिसाब से तो तुम नर्क में जा सकते हो। तुरंत ही आने के बाद उसके एक घूसा मारने लग जाता है और उसकी स्पीड इतनी तेज होती है जिनवूसी पहुंच नहीं पाता, उससे पहले वो वहां पहुंचकर उसमें लात घूसे बजाने लग रहा होता है। जिनवूसी उन आ रहे लात घूसों को कुत्तों की तरह झेल रहा होता है, जो कि उसके मुंह में कभी उसके पैर पर कभी उसकी पीठ पे पड़ रहे होते हैं। आखिर में उसकी लातों को रोक देता है। लियोरन उस पर दम लगाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो उससे कहने लगता है जिनवूसी तुम्हारी मरने से पहले तुम कुछ शब्द कहना चाहोगे। इस पर जिनवूसी उससे कहने लगता है सब लोग यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम यहाँ पर रुकोगे तो तुम बहुत जल्दी मर जाओगे। ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी गार्ड थे वो सब भागने लगते हैं। ये देखकर लियोरन को गुस्सा आ जाता है और कह रहा होता है तुम यहाँ मौत की कगार पर खड़े हो और दूसरे लोगों की चिंता कर रहे हो। उसके बाद तुरंत ही अपने घूसे में स्पिरिचुअल पावर को कलेक्ट करने का सीधे उसके एक घूसा मारता है। जिनवूसी सीधे ही उसे अपने हाथ से रोक देता है। ये देखकर लियोरन शॉक्ड हो जाता है और कह रहा होता है इसने मेरे मूव को रोक लिया। फिर उसके मुंह को देखने के बाद सोच रहा होता है लगता है ये बहुत पहले से लूजर बनने का ड्रामा कर रहा था। फिर हम तभी देखते हैं जिनवूसी बहुत ही स्पिरिचुअल ऑरा को छोड़ता है और वो सीधे आसमान में से आ रही होती है। इसके बाद वहाँ पर जिस जगह पर वो लोग होते हैं वो पूरी तरह से फूट जाता है। फिर उसके बाद जिनवूसी सीधे ही उसे धुलना स्टार्ट कर देता है। वो उसकी लात से बजा रहा होता है और साथ ही साथ कह रहा होता है स्ट्रॉन्ग इंसान वो नहीं है जो कि कमजोर लोगों को सताने की कोशिश करे, स्ट्रॉन्ग आदमी वो है जो कि पूरे वर्ल्ड को बचाने की कोशिश करे और वो ये चाहे कि उसकी छत्र छाया में सारे लोग सुखी रहें। लियोरन फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो जिनवूसी के आगे ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। जिनवूसी तुरंत ही उसके एक बहुत जोरदार घूसा पेट पर मारता है, जिसकी वजह से वो उस जगह की छत को पाड़कर उसकी छत पर पहुंच जाते हैं। लियोरन अपना खून पहुंचकर जिनवूसी को देख ही रहा होता है और जिनवूसी वहीं पर आराम से खड़ा होता है। लियोरन मन में सोच रहा होता है मैं हकीकत में इसके आगे घोंटू टेका हुआ हूँ। तभी जिनवूसी कहने लगता है क्यों ना जैसा हम बंद करें और तुम हार मान लो, काफ़ी अच्छा रहेगा। इस पर लियोरन उससे कहने लगता है मैं हार मान लूँ। फिर उसके बाद वो हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं वो अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने हार्ट के अंदर घुसाने लगता है। जैसे उस सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके हार्ट में घुसती है, लाल कलर की स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकलने लगती है। तभी हम उसके शरीर के पीछे एक बहुत बड़ा शरीर देखते हैं जिसके बाल सफेद होते हैं और जो कि बहुत बड़ा होता है। तभी जिनवूसी एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पर चारों तरफ लावा ही लावा और कुछ ही पेड़ होते हैं। लियोरन कह रहा होता है स्वागत है तुम्हारा, मुझे दोबारा जानो। पत्ता उड़कर आता है और तुरंत ही जिनवूसी के पीठ पर लग जाता है और उससे काफी जोर का धमाका होता है। उसके बाद जिनवूसी तुरंत ही उस पेड़ पर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो देखता है उसकी स्पिरिचुअल ऑरा जो थी वो ब्लू कलर की निकल रही होती है। उसको देखने वाली लियोरन कहने लगता है मैंने कभी नहीं सोचा था जिनवूसी तुम 300 रिलम में पहुंच जाओगे। जो भी इस जगह पर आते हैं उनके असली कलर यहाँ पर दिखने लग जाते हैं। इसके बाद जिनवूसी उसके हमले से बचा कर आगे भाग रहा होता है और सोच रहा होता है आखिर इस इंसान ने सिर्फ एक छोटी जगह से इस बड़ी जगह को कैसे बना दिया। लगता है ये तो इंस्टू कॉन्टेंट बहुत ही गलत चीज़ है। तभी हम देखते हैं लियोरन को जो कि तुरंत ही उसके पीछे आ जाता है जिनवूसी, और उससे कहने लगता है ये जगह खून और मांस से बनी हुई है और यहाँ पर जो भी चीज़ें जब तक वो तुमको पूरी तरह से खा नहीं लेंगी तब तक तुम इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते। जिनवूसी तुम हार चुके हो। और इसके बाद उसके आगे पीछे और बाहर से आ रहा होता है। जिनवूसी सोच रहा होता है मैं यहाँ पर इसको नहीं हरा सकता, मुझे जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। तभी अचानक से उसके पीछे लियोरन आता है। जिनवूसी तुरंत ही घूमकर उसके एक घूसा मार देता है। फिर उसके बाद वो कई सारे घूसे उसके जड़ रहा होता है और कह रहा होता है ब्रदर लियोरन क्या तुम अपने आप को इस जगह का राजा समझ रहे हो, और तुम ऐसा समझ रहे हो तो ऐसा समझना छोड़ दो, और उसके कई सारे घूसे मार देता है। लियोरन थोड़ा पीछे जाने के बाद कहने लगता है जिनवूसी तुम्हारे पास बस यही सब है। इसके बाद वो पास ही के एक पेड़ से स्पिरिचुअल एनर्जी को लेता है और तुरंत ही जिनवूसी के ऊपर हमला करने जाने लगता है, पर की बार उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो चुकी होती है और वो उसकी स्पीड को नहीं रोक पा रहा होता है। वो बार बार से उस पर हमले कर रहा होता है। साथ ही में उसका वो ड्रैगन वो भी उस पर हमले कर रहा होता है। वो जिनवूसी को पकड़कर उल्टा लटका देता है और लियोरन उस पर कई सारे पत्तों से हमला कर देता है। इसके बाद उसके कपड़े काफी सारे खून से खराब हो जाते हैं। इसके बाद वो उसे एक दीवार पर पटक देता है। जिनवूसी कहने लग रहा होता है तुमने जो अभी सब कुछ किया वो सिर्फ एक मसाज के बराबर है। इस सुनने का लियोरन से कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है तो इस ट्रिक के बारे में क्या कहोगे। तभी वो अपने पास से एक स्पिरिचुअल शॉट को निकाल लेता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। वो उससे कई सारे स्पिरिचुअल चैलेंज उसकी तरफ मारता है और कह रहा होता है मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ कि मैं अपने आप को नहीं रोक सकता, और उस पर कई तरह के हमले करते जा रहा होता है। जिनवूसी जमीन पर आने के बाद उसके सही हमलों को डॉज करके उधर भाग रहा होता है। तभी अचानक से एकदम लियोरन उसके पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर कई
और उसके ऊपर कई तरह के घातक हमले करता है, जिसकी वजह से जनूसी वहीं के वहीं टूट जाता है और गिरने लगता है। पर लेकिन वो बार बार से खड़ा हो रहा था। ये देखकर लियोरन उससे कह रहा होता है, तुम बिल्कुल ही टूट चुके हो, बार बार से क्यों खड़ा होने की कोशिश कर रहे हो। कमजोर आदमी का ये इच्छा होगा कि वो डला रहे। इस पर लियोरन उससे ये सुनने के बाद जनूसी उससे कहने लगता है, मैं यहाँ नहीं गिर सकता, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। घाट पर ऐसे काफी लोग हैं जो अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। फिर इसके बाद उन सभी लोगों की यादों को सोचने लग रहा होता है, जो कि बार बार से उसके माइंड में आ रही होती है। तभी हम देखते हैं वुलन टावर को, उसके अंदर उसका लोटस खुल जाता है और वो कहने लगता है, तुम्हारा इल्यूजन लेट का आर्ट ओपन हो चुका है। उसी के साथ ही थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बताता है। तभी हम वहाँ पर जनूसी को खड़ा देखते हैं, जिसके पास 3 गोल्ड रिंग होती है, जिनके पास वो खड़ा होता है और वो एक सुनहरी जगह पर होता है। जनूसी थोड़ी देर तो वहाँ रुकता है, फिर उसके बाद उसके अंदर जाने लगता है। तभी हम बाहर दिखाते हैं, वहाँ पर बहुत जोर का विस्फोट हुआ होता है। ये देखकर लियोरन थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी उसे जनूसी की आवाज आने लगती होती है, जो कि कह रहा होता है, ब्रदर लियोरन, जो तूने मुझे अभी दिया उसको मैं वापस लौटा रहा हूँ, वो भी सूद समेत। और उसके कई सारे लात मुंह से मारने लग रहा होता है। वो उसकी लात मुंह को नहीं रोक पा रहा होता है और बार बार से इधर उधर पिट रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो एक तरफ ऊंचाई पर चला जाता है और उधर काफी सारे ब्लूजम पेड़ के पत्तों को एक साथ ले लेता है और कई सारे स्पिरिचुअल हमले उस पर करना शुरू कर देता है। ये देखकर जनूसी थोड़ा सा डरने लग रहा होता है और कह रहा होता है, ये सभी एक साथ हो गए, अब लगता है मुझे दिक्कत हो सकती है। तभी वो सोचने लगता है, जैसा कि इसने पहले कहा, ये खून और मांस से बना हुआ है, तो इसका मतलब इससे निकलने का तरीका मुझे जल्दी ही ढूंढना होगा। कुछ देर बाद वो समझ जाता है कि यहाँ से कैसे निकलना है। उसे ये समझ में आ जाता है यहाँ पर जितने भी ब्लूसम पेड़ के पत्ते हैं या फूल हैं, उन सबको उसको यहाँ से हटाना होगा। फिर उसके बाद वो इधर उधर डंडियों पर भलांगने लग रहा होता है, जिधर फूल लग रहे होते वो उन सभी को कुचलता हुआ जा रहा होता है और धीरे धीरे करके वो सभी फूल पत्तों को वहाँ से गायब कर देता है। जैसे वो सभी गायब हो जाते हैं, वो लोग उस जगह से बाहर निकल आते हैं। ये देखकर लियोरन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी हम एक जगह पर देखते हैं कि जनूसी जमीन पर डला होता है और कह रहा होता है, एक और रह गया है शायद। उसके बाद वो थोड़ा खिसक खिसक कर आगे जा रहा होता है उस फूल के पास, जो कि हाल ही रह गया होता है। ताकि हम देखते हैं लियोरन को, जो कि ये देखने का तुरंत ही उस पर हमला करने के लिए एक स्पिरिचुअल हमले को छोड़ देता है। पर वो हमला उससे जब तक पहुंच पाता है, जनूसी उस फूल को तोड़ देता है। उस फूल को तोड़ने के बाद ही तुरंत ही वो उस फैंटेसी से बाहर आ जाते हैं। जैसे वो उस फैंटेसी से बाहर आते हैं तो हम बाहर देखते हैं कि उस जगह पर बहुत ही जोर का विस्फोट हो चुका होता है। सुबह हो जाती है। उस घर के अंदर जनूसी और लियोरन पड़े होते हैं। जनूसी अपनी आंखें खोलकर तुरंत से लियोरन के पास चला जाता है। लियोरन अपनी आंखें खोलकर देख रहा होता है। तभी जनूसी उससे कहने लगता है, ब्रदर ली, तुम उठ गए। फिर वो उसको अपना हाथ देता है उठाने के लिए। वो उसका हाथ न लेकर वहीं पर लेटा रहता है और कह रहा होता है, तुमने आखिर मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। जनूसी इस पर कह रहा होता है, काफी साल हो गए, मैं अकेला सा महसूस कर रहा था, इतना मुझे कभी भी नहीं आया, उसके लिए धन्यवाद ब्रदर ली। ईश्वर उससे कह रहा होता है, तुम्हारी पावर सिर्फ सौंदर्य खाकर इतनी आगे पहुंच चुकी है, इसीलिए मैं यहाँ पर ऐसे पड़ा हुआ हूँ, नहीं तो मैं तुमको कब का मजा चका चुका होता। जनूसी उससे कह रहा होता है, ब्रदर लियोरन, इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो तुम खड़े हो जाओ, मैं तुमको 2 साल और देता हूँ, हम दोबारा से फाइट करेंगे, तब देखते हैं कि कौन जीतता है। लियोरन उठने के बाद बैठ जाता है और कह रहा होता है, आखिर तुमने मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया, कारण तो बताओ। जनूसी उससे कह रहा होता है, लियोरन बहुत ही ज्यादा होशियार है, उन्होंने तुरंत ही पता लगा लिया आखिर मैंने उनको जिंदा क्यों छोड़ा है और उसका कारण जानने लगे। इसके खड़े होने का उससे कहने लगता है, ब्रदर ली, किसी को पता मत लगने देना, यहाँ पर जिसके साथ तुम्हारी फाइट हुई वो मैं हूँ, मुझे पागल का पागल ही बने रहने देना, किसी को नहीं पता चलना चाहिए मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूँ। और कह देना यहाँ पर जिसके साथ तुम्हारी लड़ाई हुई वो एक 8 ताकतवर लोगों में से एक यूनिकॉर्न था। इसे लियोरन से कहने लगता है, आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। जनूसी उससे कहने लगता है, मुझे पता है कि ब्रदर लियोरन बहुत ही फेयर इंसान है, वो हर चीज में फेयर है, जैसे कि रुपए में, मनी में, पॉलिटिक्स में और हर चीज में। तो तुम ये समझ लेना, जैसे कि मैंने तुम्हारी जहाँ पर जान बच्चे दी और तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की, तो इस जगह से हम बराबर हो गए। इसके बाद लियोरन उठने के बाद उससे कहने लगता है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि मैं तुम्हारा ये सच छिपा कर रखूंगा, क्योंकि तुम वो नहीं हो जिसने मुझे मारा है। और ये सेंटेंस जनूसी उसी के साथ साथ रिपीट कर रहा होता है। तभी वो अभी सभी के बारे में सोचने लगता है, जो कि सौंदर्य पिल से जुड़े हुए थे। फिर उसके बाद वो सोचते सोचते एक जगह पर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर वो 300 सिटी पे खड़ा होता है और उसके पीछे लियोरन, जो कि कह रहा होता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब एक चेस का प्यादा है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और जाते जाते कह रहा होता है, अगले आने वाले 2 सालों में जरा बच के रहना, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं, जिस दिन तुम्हारा मेरे साथ डील हो तुम मुझसे पहले ही मर जाओ। इस वजह से हंसते उससे कहने लगता है, ब्रदरली, तुम भी थोड़ी ज्यादा मेहनत करना, तभी तुम उसको हरा सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मेले में पहुंच जाता है और इधर सभी लोगों को देख रहा होता है। तभी पास में कुछ लोग कह रहे होते हैं, डू सोई ने जनूसी के बारे में कोई किताब लिखी है, जल्दी चलो हम वहाँ पर आकर लेते हैं। उसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। जनूसी वहीं पास ही में देखता है कि एक आदमी बहुत सारी किताबें बेच रहा होता है और उसको खरीदने के लिए काफी सारे लोग खड़े होते हैं। जनूसी अंदर घुसकर उनमें से एक किताब निकाल लेता है और उसको देखने लगता है। वो किताब एक पिक्चर बुक होती है, उसके बारे में सारे कारनामे वहाँ पर लिखे होते हैं। उसको देखने के बाद जनूसी को गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है, डूगी सोई, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। पर इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से घर चला जाता है और गेट पर खड़े होकर कह रहा होता है, लगता है अब घर जाने का समय आ गया है। फिर उसके बाद वो घर की गेट खोल देता है। वो सामने घर के सभी लोगों को देखता है। वो सब लोग देखकर उसको खुश हो रहे होते हैं और
खड़े होकर उसकी तरफ आने लगते हैं। उसका थर्ड अंकल भी उसकी तरफ चेयर पे से खड़ा होकर आने लगता है। इसी के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। और मुझे लगता है ये शायद इस सीजन का लास्ट एपिसोड है।